ये कहानी केवल राम की नहीं, ये कहानी है धर्म, त्याग और मर्यादा की। ये है रामायण। अयोध्या आज मौन थी। वो नगर जहां कल तक उत्सव था, आज वहां हर द्वार बंद था, हर आंख नम थी। राजमहल में राजा दशरथ अचेत अवस्था में पड़े थे और बाहर राम को अपने जीवन का सबसे कठोर सत्य बताया जा चुका था। राम का शांत चेहरा जब लक्ष्मण ने क्रोध में कहा, भैया ये अन्याय है, आप राजा बनने वाले थे। राम ने धीरे से लक्ष्मण का हाथ पकड़ा। उनका स्वर शांत था, पर उस शांति में अद्भुत शक्ति थी। लक्ष्मण, पिता का वचन मेरे लिए राज सिंहासन से बड़ा है। लक्ष्मण की आंखें भर आईं। सीता सब सुन चुकी थी। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बस राम की ओर देखा। वो दृष्टि कह रही थी, क्या आप मुझे इस पथ पर अकेला छोड़ देंगे? राम ने कहा, यह वन का मार्ग कठिन है। सीता ने उत्तर दिया, जहां आप हैं वही मेरा अयोध्या है। लक्ष्मण अब अपने आंसू रोक नहीं पाए। अगर आप बन जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। राम ने लक्ष्मण को गले लगाया। 3 भाई बहन नहीं, 3 आत्माएं एक मार्ग पर थी। जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला कि राम वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनका हृदय पूरी तरह टूट गया। मैंने अपने ही हाथों अपने प्राण वन भेज दिए। उनकी आंखों से आंसू नहीं, पीड़ा बह रही थी। प्रजा सड़कों पर खड़ी थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, राम को मत भेजो। हम राजा नहीं, राम चाहते हैं। लेकिन राम हर किसी को शांत दृष्टि से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, ये मेरा नहीं, धर्म का निर्णय है। राम ने सिंहासन त्याग दिया, राजवस्त्र उतारे, तपस्वी वस्त्र धारण किए। सीता और लक्ष्मण भी उसी मार्ग पर खड़े थे। आज 3 राजसी जीवन वन की ओर चल पड़े। आज अयोध्या रो रही थी, क्योंकि उसका राम जा रहा था। अयोध्या की सुबह आज अलग थी। शंख बजे, न मंगल गीत गूंजे, न किसी घर से हंसी की आवाज आई। आज हर द्वार पर सिर्फ आंसू थे। जैसे ही समाचार फैला कि राम वन को जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए। कोई चिल्लाया, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए। कोई रो पड़ा, अगर राम ही नहीं तो ये अयोध्या किस काम की? पूरा नगर राम के पीछे पीछे चल पड़ा। सरयू नदी के किनारे राम, सीता और लक्ष्मण रुके। आज राम के चरण राजमहल नहीं, वन की भूमि छूने वाले थे। सीता ने सरयू को प्रणाम किया। लक्ष्मण की मुठ्ठियां अब भी क्रोध से भरी थी। उसी समय निषाद राज गुह आए। उन्होंने राम को देखकर कहा, प्रभु, ये वन हमारा है, आपकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। राम मुस्कुराए। मित्रता में राजा और वनवासी नहीं होते। गुह ने नाव लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं आपको गंगा पार कराऊंगा। गुह के हाथ कांप रहे थे। वो जानता था आज वह इतिहास को पार करा रहा है। जब प्रजा बोली, भरत को बुला लो, राम ने दृढ़ स्वर में कहा, भरत निर्दोष है। यह निर्णय किसी एक का नहीं, भाग्य का है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। नाव चल पड़ी। राम ने पीछे मुड़कर अयोध्या को देखा। वो नगरी जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका राज्य था, आज वही नगरी उन्हें विदा कर रही थी। राम ने मन ही मन कहा, मैं लौटूंगा, लेकिन पहले धर्म को अपना मार्ग पूरा करना होगा। जैसे ही नाव दूर हुई, प्रजा धरती पर बैठ गई। कोई बोला, आज अयोध्या अनाथ हो गई। और सरयू मानो आज धीमी बह रही थी। वन की पहली रात। राजकुमार नहीं, अब तपस्वी सोएगा, और आगे एक ऐसा निर्णय होगा जो सीता की शक्ति संसार को दिखा देगा। क्योंकि जब तक धर्म जीवित है, रामायण चलती रहेगी। लेकिन आज की यह पीड़ा आने वाले समय की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। आगे का रामायण देखिए अगले भाग।